ओके फ्रेंड्स, तो आज हम यूनिट 3 लेकर आए हैं सॉइल का। जो हम पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का जो कोर्स का स्टार्ट किए हैं, तो उसका थर्ड पार्ट है सॉइल का ये। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करो अच्छा से, लाइक करो अच्छा से, सपोर्ट दो अच्छा से। ठीक है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो कल तक जितना हम लोग देखे थे उसके बाद हम आज देखेंगे कि वाटर कंटेंट एक बहुत वाइटल पोर्शन है सॉइल टेस्टिंग के लिए। कि वाटर कंटेंट होता क्या है, हम कल देखे थे कि कोई सॉइल के अंदर कितना % ऑफ वाटर प्रेजेंट है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उसको बोला जाता है वाटर कंटेंट, जिसको हम लोग कुछ टेस्ट करके हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं सॉइल का। ठीक है। तो बेसिकली जो जो टेस्ट हम लोग देखेंगे, सब टेस्ट हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा उसको हम लोग कवर अप करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी मिलेगा हमको। ठीक है। तो वाटर कंटेंट टेस्ट हम लोग करते हैं जो प्रोसीड्योर में, वो उसको पहला का नाम है ओवेन ड्राई मेथड, सेकंड है पिक्नोमीटर मेथड, उसके बाद है सैंड बाथ मेथड, उसके बाद है कैल्शियम कार्बाइड मेथड, उसके बाद है रेडिएशन मेथड, और उसके बाद है अल्कोहल मेथड। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट हम लोगों का टेस्ट है उसका नाम है वाटर कंटेंट डिफाइन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, वो होता है ओवेन ड्राई मेथड। तो ठीक है, ओवेन ड्राई मेथड को थोड़ा देखते हैं, ओवेन ड्राई मेथड क्या होता है। तो ओवेन ड्राई मेथड स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा जो जो डायरेक्शन है इसको हम लोग बोल देते हैं कि इट इज़ द बेस्ट मेथड टू डिटरमाइनिंग वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। कोई भी सॉइल को सॉइल का वाटर कंटेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे जो सुइटेबल मेथड होता है, सबसे अच्छा जो मेथड होता है उसको बोला जाता है ओवेन ड्राई मेथड। ये होता है बहुत एक्यूरेट मेथड। इसको हम लोग जब यूज़ करेंगे तो इसका जो वैल्यू देगा ये अप्रॉक्सीमेट हमको एक्यूरेट वैल्यू देगा। इसको मान के हम लोग बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं सॉइल का, तो इसीलिए इसका बोला जाता है इसका एक्यूरेट मेथड और परफेक्ट मेथड। ठीक है। इसके बाद जाते हैं इसका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए कोई भी ओवेन ड्राई मेथड के लिए, जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। वो कितना टाइम के लिए होता है, 25 आवर्स के लिए कोई सॉइल को रखना पड़ता है। इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट टर्म देखेंगे कि ओवेन ड्राई मेथड जो हम लोग करेंगे तो उसके लिए 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए जो ऑर्गेनिक सॉइल होता है उसके लिए। जो इनऑर्गेनिक सॉइल होता है, जो ऑर्गेनिक सॉइल होगा उसके लिए होता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। जो इनऑर्गेनिक सॉइल होता है उसके लिए होता है 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। और जो जो सॉइल के अंदर जिप्सम या उस टाइप का कोई कंटेंट मिक्स रहता है, तो उस टाइप का कंडीशन में जो वाटर कंटेंट मिलता है, वाटर कंटेंट के टेम्परेचर को होना चाहिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो तीन को हम लोग यहाँ पर देखें कि फर्स्ट क्या है, 105 से 110 तक है इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए, 60 डिग्री के आसपास है ऑर्गेनिक सॉइल के लिए, और 80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है जब जिप्सम या उस टाइप का कोई कंटेंट वहाँ पर मिक्स रहता है, तब उसको वाटर कंटेंट का टेम्परेचर इतनी ये तीनों से ही वेरी करना चाहिए। अभी हम जानते हैं कि वाटर कंटेंट जो टेस्ट होता है वो कैसे होता है, तो टेस्ट प्रोसीड्योर यहाँ पर देखते हैं। तो मान लो ये सॉइल का कोई एक पोर्शन है, या सॉइल को हम लोग कहीं से भी उठा लिए हैं, तो वो सॉइल का वेट किए, वेट करने के बाद डायरेक्ट नेचर से जो इन्वायरमेंट से जो सॉइल को कलेक्ट किए उसका वेट लिए, वेट करने के बाद उसका मान लो उसका वेट हो गया W2। अभी क्या करेंगे, उसी सॉइल को हम लोग टेम्परेचर देंगे किस टाइप के टेम्परेचर देंगे, वो ऑर्गेनिक सॉइल रहेगा तो 105 से 110 करेंगे, सॉरी ऑर्गेनिक सॉइल रहेगा तो 60 डिग्री के आसपास करेंगे, इनऑर्गेनिक रहेगा तो 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हम लोग टेम्परेचर देंगे। ऐसे करके ये टेम्परेचर को वेरी कराएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर को हम लोग क्लियर से विजिबल किया है कि कौन सा सॉइल के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो मान लो कोई सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल के ऊपर ऊपर वो सॉइल का प्रॉपर्टी के ऊपर वो उसको हम लोग टेम्परेचर करेंगे। तो मान लो 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिए, मतलब क्या है, वो इनऑर्गेनिक सॉइल हो गया। अभी क्या करेंगे, 24 घंटा को उसको वही टेम्परेचर में फिक्स करेंगे। करने के बाद जब सॉइल का वेट करेंगे वही सॉइल का, तो उसका वेट कुछ रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर से मॉइस्चर जो था वो तो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसीलिए उसका मान लो वेट हो गया W1। पहले था W2, उसके बाद हो गया W1। अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, वाटर कंटेंट क्या होता है। वाटर कंटेंट होता है कि वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, वेट ऑफ वाटर कितना प्रेजेंट था। पहले जो W2 था वो तो नेचुरल कंडीशन में था, तो उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट हो सकता था, तो इसीलिए उसका जो वेट होगा वो हम लोग का क्या होगा, वो सॉइल का भी वेट होगा प्लस उसके अंदर जो मॉइस्चर था उसका भी वेट होगा। और ये क्या है, ये सिर्फ ड्राई कंडीशन में जो सॉइल मिला है उसका वेट है, यहाँ पर कोई मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है। तो इसीलिए वेट ऑफ वाटर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, W2 माइनस W1। जब W2 से W1 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना मॉइस्चर था उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकेंगे, तो उसी वही होगा वेट ऑफ वाटर। और वेट ऑफ सॉलिड कहाँ पर मिलेगा, अभी का जो कंडीशन के बाद, मतलब टेम्परेचर 24 घंटे के बाद जो सॉइल मिला है उसका वेट मिला है, वही का वेट हो गया उसका सॉलिड का वेट। मतलब वहाँ पर कोई पानी नहीं है, अभी मॉइस्चर नहीं है। तो W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W1 इंटू 100 में जब करेंगे तब उसको हम लोग एज पर परसेंटेज में बोल सकते हैं कि इसके अंदर इतना वाटर कंटेंट प्रेजेंट है।
अभी देखो ये और एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर हम डिस्कशन के अंदर चला जाते हैं कि देखो यहाँ पर एक टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर बोला गया है 105 से 110 डिग्री टेम्परेचर के आसपास ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते ये जानना चाहिए। तो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हर एक सॉइल के अंदर एक छोटा छोटा पार्टिकल्स रहता है, सॉइल कंटेंट रहता है, जो सॉइल कंटेंट को एक साथ करके हम लोग को पूरा सॉइल मिलता है। तो वो सॉइल कंटेंट के अंदर कुछ वाटर स्टोर किया रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल वाटर ऑफ दैट सॉइल सैंपल। तो जब 105 से 110 डिग्री के बियॉन्ड हम लोग ज़्यादा कर देंगे टेम्परेचर, तब क्या होगा, वो जो सॉइल कंटेंट के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है, जो स्ट्रक्चरल वाटर प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, वो मतलब ख़राब हो जाएगा या टूटना स्टार्ट कर देगा। तो उसका वो करने से क्या होगा, सॉइल का जो पूरा प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगा, सॉइल पूरी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, जिसके चलते पूरा प्रोसीड्यूर हमारा बिगड़ सकता है। तो इसीलिए ये टेम्परेचर को 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है कि जो स्ट्रक्चरल वाटर है उसको कोई इफेक्ट नहीं आ पाए। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों का पिक्नोमीटर मेथड। तो पिक्नोमीटर मेथड पे क्या है, पिक्नोमीटर मेथड क्या है, पिक्नोमीटर मेथड में क्या किया जाता है, टू डिटरमाइनिंग द वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो वहाँ पर जो वाटर कंटेंट में हम लोग चेक कर रहे थे ओवन ड्राई में, वो सिर्फ क्या था, हम लोग का वाटर कंटेंट था। मगर पिक्नोमीटर मेथड में क्या होता है, वाटर कंटेंट भी चेक किया जाता है, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी भी चेक किया जाता है। कैसे किया जाता है, यहाँ पर 4 को कंटेनर हमको चाहिए। 4 को कंटेनर में मान लो ये एक कंटेनर है जिसका वेट है, एम्प्टी वेट है, मतलब खाली पोर्शन है ये एम्प्टी वेट जो कंटेनर है इसका वेट है मान लो W1। इसके बाद और एक कंटेनर, सेम टाइप का कंटेनर होना चाहिए 4 को, और एक सेम कंटेनर लिए, तो सेम कंटेनर के अंदर क्या किए, हाफ पोर्शन में इसको सॉइल डाल दिए। जितना कंटेनर का हाइट था उसका हाफ पोर्शन में हम लोग सॉइल डाल दिए। तो यहाँ भी अभी का कंटेनर क्या है, वेट ऑफ कंटेनर प्लस सॉइल है। यहाँ पर कंटेनर का वेट है प्लस सॉइल है, तो इसको हम लोग W2 मान लिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद है वही कंटेनर लिए, जितना सॉइल था वो था, उसके बाद बाकी पोर्शन में वाटर डाल दिया, तो पूरा कंटेनर यहाँ पर फिलअप हो गया। तो ये यहाँ पर क्या होगा, W3 क्या होगा, कंटेनर का वेट होगा प्लस सॉइल होगा प्लस वाटर होगा, 3 का पोर्शन ये यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके बाद क्या किया, इसके बाद पूरा सभी चीज़ को हम लोग यहाँ पर से मतलब सेम कंटेनर के अंदर ही क्या करेंगे, पूरा वाटर को डाल देंगे। पूरा वाटर हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर कंटेनर का वेट प्लस वाटर रह जाएगा। तो 4 को कंडीशन समझ में आया। इसके बाद कैसे हम लोग इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं कोई भी सॉइल के, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग डिफाइन करते हैं कैपिटल G से, और वाटर कंटेंट को डिफाइन करते हैं W से, कैपिटल W से। तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला है W2 माइनस W1 डिवाइड बाई W3 माइनस W4 इंटू 1 माइनस 1 बाई G माइनस 1। यहाँ पर G क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है। W2 कौन सा है, W2 देखो यहाँ पर W2 है कि कंटेनर और सॉइल का जो वेट है उसको W2 मानते हैं। उसमें से जब सिर्फ कंटेनर का वेट को हम लोग माइनस करते हैं तो ये क्या मिल जाता है, ये जितना सॉइल पोर्शन प्रेजेंट है ये चीज़ के अंदर, ये सेम साइज का है ना, सेम साइज सेम वेट सेम जगह का है, तो यहाँ पर कितना सॉइल प्रेजेंट था ये इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर सॉइल का अमाउंट मिल जाएगा। उसके बाद नीचे पोर्शन में जाओ, नीचे पोर्शन में देखो W3 मतलब क्या है, वेट ऑफ कंटेनर प्लस वाटर प्लस सॉइल है। तो यहाँ पर से जब इसको माइनस करेंगे, ये वाटर है तो जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कंटेनर और सॉइल का वेट को हम लोग निगलेजिबल कर सकते हैं। तो ऐसे करके जो भी हमको फॉर्मूला मिल रहा है W2 माइनस W1 डिवाइड बाई W3 माइनस W4 इंटू 1 माइनस 1 बाई G माइनस 1। देखो ये फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, तो इसको नोट डाउन करने के लिए या याद रखने के लिए एक ट्रिक्स बोलते हैं। देखो 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 कैसे, देखो 2 1 3 4, तो 2 1 3 4 करके हम लोग इसको याद कर सकते हैं, बाकी ये पोर्शन को याद रह ही जाएगा। तो वो जब पिक्नोमीटर से हम लोग का स्पेसिफिक वाटर कंटेंट निकालने के लिए बोलेगा तो 2 1 3 4, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4। तो इसको ये क्या है, इसको यहाँ से माइनस करेंगे, उसके बाद नीचे वाला पोर्शन में इसको माइनस करेंगे, ये जो पोर्शन है इसको यहाँ से माइनस करेंगे, तो हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगा। इसको याद करने का एक प्रोसीड्योर है, देखो 2 1 2 1 3 4 2 1 2 1 माइनस क्या पर है यहाँ पर, उसलिए हमारा माइनस लिखा है 2 1 2 1 2 1 3 4, ठीक है। और वाटर कंटेंट क्या है 2 1 3 4, और ये क्या है 2 1 2 1 3 4, समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट और एक प्रोसीड्योर है सैंड बाथ मेथड। द सैंड बाथ मेथड में क्या होता है, बेसिकली सैंड बाथ मेथड में क्या यूज़ किया जाता है, सैंड बाथ मेथड में क्वेश्चन में आता है तो ये यहाँ पर केरोसिन यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो ये सभी क्या है, वाटर कंटेंट चेक करने के लिए हम लोग करते हैं। सिर्फ पिग्नोमीटर में क्या है, वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों चेक किया जाता है। तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड में क्या होता है, सबसे क्विक प्रोसेस है ये क्वेश्चन में आता है। तो वाटर कंटेंट चेक करने के लिए सबसे क्विक प्रोसेस कौन है, तो यहाँ पर होगा कैल्शियम कार्बाइड मेथड। ये डायरेक्टली क्वेश्चन में आता है, तो इसको इतना ही याद रखना है, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद है रेडिएशन मेथड, ये भी एक वाटर कंटेंट चेक करने का प्रोसीड्योर है। तो यहाँ पर जो कंटेंट जो एजेंट हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पर उसका नाम है कोबाल्ट 60। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है कि रेडिएशन मेथड में यूनिट वाटर कंटेंट चेक करने के टाइम में जो कंटेंट यूज़ किया था उसका नाम क्या है, तो वो है कोबाल्ट 60।
जितना वाटर कंटेंट का टेस्ट हम लोग बोले हैं वो समझ में आया पूरा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि यूनिट वेट। यूनिट वेट क्या है? यूनिट वेट को हम लोग गामा से डिफाइन किए थे, तो यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या है? वेट पर वॉल्यूम था, यही जाने थे ना। इसके बाद ये यूनिट वेट को हम लोग टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट करने का कुछ प्रोसीड्योर का नाम हम लोग जानना चाहिए। ये टाइप से हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट का क्या नाम है? कोर काटर मेथड, इसके बाद सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, उसके बाद वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, इसके बाद रेडिएशन मेथड। तो कोर काटर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बेसिक आइडिया रहना चाहिए। तो कोर कटर मेथड हम लोग क्या करते हैं, जो फाइन ग्रेन सॉइल होता है, जो फाइन ग्रेन सॉइल होगा मतलब क्या होगा, जो ग्रेन छोटा छोटा सॉइल का पार्टिकल्स रहेगा, मतलब फाइन पार्टिकल्स रहेगा, तब उस टाइप का सॉइल के लिए ये सूटेबल रहता है। अभी कैसे हम लोग करते हैं, जो यूनिट वेट क्या होता है, यूनिट वेट इक्वल्स टू होता है वेट पर वॉल्यूम देखने के लिए। इसके बाद ये क्या करेंगे, एक कोर कटर का एक बॉक्स लेंगे। कोर कटर ऐसे करके एक सर्कुलर बॉक्स आता है, ठीक है, सर्कुलर सिलेंडर टाइप, सर्कुलर ये टाइप का, चोंग टाइप का। इसके बाद ये पर डॉली रहता है, ये गोल रहता है ऐसे करके, ये गोल रहता है ऐसे करके, तो इसको बोला जाता है डॉली। ये होता है कोर कटर। डॉली का जो हाइट होता है वो होता है 25 mm, और कोर कटर का हाइट होता है 130 mm, ठीक है। और एक रैमर रहता है, ये रैमर को यहाँ पर से ऊपर से रैम्प करना पड़ता है, प्रेशर देना पड़ता है। यहाँ पर क्या करना पड़ता है, कोई सॉइल सैंपल को कलेक्ट करने के लिए कोई बाहर में जाना पड़ता है, ये फील्ड प्रोसेस है डायरेक्ट, तो फील्ड में जाना पड़ता है। उसके बाद ये कोर कटर को यहाँ पर रखना पड़ता है, उसके ऊपर डॉली रखना पड़ता है, फिर रैमर से उसको प्रेशराइज करना पड़ता है। तो ये क्या होता है, जो कोर कटर के अंदर सॉइल आ जाता है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये कोर कटर को लेकर लैब में आते हैं। लैब के जाने के बाद जो कोर कटर का डॉली के ऊपर जो पोर्शन होता है उसको हम लोग काट देते हैं, ऐसे करके ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम करने के बाद जितना ये वाला पोर्शन के अंदर सॉइल रहता है उसको ही हम लोग टेस्ट करते हैं। तो जो कोर कटर होता है उसका वॉल्यूम होता है अप्रॉक्सीमेट 1000 cc, ठीक है। और हम लोग का यूनिट वेट क्या है, वेट पर वॉल्यूम। तो वेट हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, वेट डिफाइन करने के लिए वेट ऑफ कोर प्लस सॉइल, मतलब मान लो एक बार हम लोग टेस्ट करने के लिए फील्ड में गए, उसके बाद कोर कटर को हम लोग प्लेस किए, उसके अंदर सॉइल भी आ गया, तो उसका वेट लिए, तो वहाँ पर हो गया वो W2। तो इसीलिए वेट ऑफ कोर हो गया प्लस सॉइल हो गया, तो वो हो गया W2। इसके बाद क्या करेंगे, उससे पहले मान लो हम लोग सिर्फ जो एम्प्टी कोर है, मतलब यहाँ पर सॉइल प्रेजेंट नहीं था, तो उसका वेट करेंगे, तो उसका वेट है मान लो W1 और वॉल्यूम है V, ठीक है। तो हम लोग जब इसको डिफाइन करेंगे यूनिट वेट को, तो वेट पर वॉल्यूम क्या करेंगे, वॉल्यूम तो पहले से ही हम लोग जानते हैं इसका वॉल्यूम कितना है, और वेट कैसे डिफाइन करेंगे, कितना वहाँ पर सॉइल प्रेजेंट है, तो W2 माइनस W1 करेंगे, तो यहाँ पर कितना सॉइल प्रेजेंट था वो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो टोटल वो सॉइल सैंपल डिवाइड बाय वॉल्यूम करेंगे, तो उसका सॉइल का यूनिट वेट मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक प्रोसीड्योर है जिसको हम लोग बोलते हैं सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। तो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड में क्या किया जाता है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड में होता है क्या, ये जो सैंडी सॉइल या ड्राई सॉइल होता है इसके लिए सूटेबल होता है सबसे पहले बात। और सैंड कैसे किया जाता है, इस टाइप का एक कोनिकल सिलेंडर रहता है, ठीक है। यहाँ पर एक सर्कुलर सिलेंडर और कोनिकल एक सिलेंडर रहता है, तो ये दोनों मिलाकर ही ये सैंड जो पोरस होता है ये बनाता है हम लोग का। तो हम लोग जब सैंड से इसको रिप्लेस करते हैं और इसका यूनिट वेट निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, सैंड पोरिंग सिलेंडर होता है क्या, सैंड पोरिंग सिलेंडर, ये पूरा सिलेंडर है जिसको सैंड पोरिंग सिलेंडर बोला जाता है। ये क्या रहता है, ये सर्कुलर पोर्शन भी रहता है प्लस इसका कोन पोर्शन रहता है, तो सर्कुलर प्लस कोन बोला जाता है इसको। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम लोग जानते हैं क्या, सिलेंडर का कोई वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, ठीक है। ये जो सिलेंडर है इसका पूरा सिलेंडर का जो एरिया वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। इसके बाद जो कोन है, ये जो कोन वाला पोर्शन है, इसका वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 πr²h, हम लोग जानते ही है। तो यहाँ से सर्कुलर जो पोर्शन होगा, सर्कुलर पोर्शन का वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और यूनिट वेट क्या है, यूनिट वेट इक्वल्स टू वेट पर वॉल्यूम। तो यहाँ पर कितना वेट का सॉइल सैंपल रहेगा वो तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकेंगे पहले से ही, तो उसको हम लोग डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से, तो हमको यूनिट वेट ऑफ सैंड पोरिंग सिलेंडर रह जाएगा। और सैंड पोरिंग सिलेंडर के लिए सबसे सूटेबल क्या होगा, ड्राई और सैंडी सॉइल, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुआ जो बढ़ाने चाह रहे थे, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं सॉइल का, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और चैनल को कंटिन्यूसली व्यूज़ करते जाओ, अच्छा लगेगा, तुम लोगों का इम्प्रूवमेंट होगा। और एग्ज़ाम क्लियर करना ही हम लोगों का मोटिव है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना। थैंक यू।